हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट 21 में। तो दोस्तों, इस बार हम टारगेट 21 में अपनी हिंदी इम्प्रूव करने वाले हैं और जिसके लिए हमने एक किताब चुनी है जो कि लिखी गई है डॉक्टर विदुषी शर्मा द्वारा। छात्रों व युवाओं के लिए सफलता संदेश, मेरी किताब मेरी दोस्त। तो हम ये किताब पढ़ेंगे और देखते हैं ये किताब पढ़ते पढ़ते हमें और हमारी हिंदी में क्या कुछ सुधार होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है भूमिका। दुनिया में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। हमारे समाज में भी बदलाव की हवा बह रही है और इस नए आर्थिक सामाजिक ढांचे में सफलता पाने के लिए युवाओं को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना होगा। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों का असर छोटे शहरों व कस्बों तक में देखने को मिल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के भारत आने से युवाओं के लिए कई अवसर बने हैं, परंतु युवा का एक बड़ा हिस्सा इन अवसरों से अछूता रह जाता है। ज़रूरत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा, खास तौर से वो जो अंग्रेजी और आधुनिक पढ़ाई आदि से दूर हैं, वो भी एक नई और सकारात्मक सोच विकसित करें और अपने व्यक्तित्व, अपने स्वभाव, अपनी दिनचर्या व अपनी आदतों में ऐसी निपुणता ला सकें कि इन अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। पिछले कुछ सालों में अमेरिका जैसे देशों में ऐसी पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हुई जो व्यक्ति की सोच, उसकी आदतों को बदलने में सक्षम है, जिससे वो जीवन में अधिक सफलता व सुख पा सके। हमारे देश में व हिंदी में भी कई प्रेरणात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, पर इनमें से कई तो अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद है जो हमारे समाज के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं हैं। तो कुछ पुरानी सोच के हिसाब से हैं। कुछ नए लेखकों की हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें हाल में काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं, जो आपको सफलता के लिए प्रेरित करती है या सफलता के मंत्र बताती है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे दुनिया भर में बहुत ही विविध माहौल में रहने व काम करने का मौका मिला है। मेरा बचपन एयरफोर्स के कैंप्स में बीता, तो मेरी पढ़ाई व ट्रेनिंग भारत के शीर्ष स्थान व विदेश में हुई। दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों से ट्रेनिंग प्राप्त कर पिछले 11 वर्षों से मैं राजस्थान के कोटा शहर में नेत्र चिकित्सक के रूप में कार्य कर रही हूँ, जिसके कारण मुझे शहर में पढ़ने आए अनेक विद्यार्थियों से रूबरू होने का अवसर मिला है। इसके अतिरिक्त मेरे पिता व पति दोनों ही अत्यंत साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जिसके चलते मुझे गाँव को भी करीब से देखने का मौका मिला। मेरी इच्छा है कि इस विविध सफ़र के अनुभवों से सीख लेकर लिखी गई इस किताब के माध्यम से मैं अपने देश के उन युवाओं को प्रेरणा दे सकूं, जो इस नए बदलाव का पूरी तरह हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इस पुस्तक को अपना दोस्त समझकर पढ़ें, वो दोस्त जो आपको सफलता का रास्ता भी दिखाएं और मुश्किल समय में हौसला भी दें। मेरी यह एक छोटी सी कोशिश है कि कुछ और युवा और हो सके तो
बहुत से युवा अपनी सोच, अपने व्यवहार और आदतों को और अधिक सकारात्मक बना सकें और जीवन में अधिक सफलता व प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। अंत में सभी पाठकों से मैं गुजारिश करती हूँ कि इस पुस्तक के बारे में अपने विचार व सुझाव मुझे ज़रूर भेजें। आभार। एक कामकाजी महिला व माँ होते हुए एक किताब लिख पाना तभी संभव है जब आपको बहुत से लोगों से मदद मिली हो। इस क्रम में मैं अपनी प्यारी बेटी इशिता व अपने पति डॉक्टर सुरेश पांडे की आभारी हूँ, जिन्होंने हर संभव मदद कर मुझे यह किताब लिखने का समय दिया। साथ ही मैं अपने माता पिता श्रीमती सुधा शर्मा व ग्रुप कैप्टन के.एम. शर्मा की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी व आज भी वे मेरे जीवन में हर संभव मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त मैं सुई नेत्र चिकित्सालय कोटा के सभी स्टाफ की आभारी हूँ व विशेष तौर पर श्री भूपेंद्र सोनी की आभारी हूँ, जिन्होंने पूरी किताब इतनी कुशलता से बहुत कम समय में टाइप की। साथ ही मैं लक्ष्मी शर्मा की आभारी हूँ, जिसने मेरी बेटी को पढ़ाया है। उसके जैसे अनेक मेहनती युवा इस किताब के पीछे की प्रेरणा है। मैं उन सब लोगों की भी आभारी हूँ, जिन्होंने समय समय पर मेरी घरेलू व व्यावसायिक जिम्मेदारियों में मदद की है। उनकी मदद के बगैर मैं किताब लिखने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। साथ ही मैं कोटा के श्री अरविंद गुप्ता, श्री अंबिका दत्त चतुर्वेदी व श्री अतुल कनक की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे किताब के संबंध में अपना मार्गदर्शन दिया। मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी की तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जयपुर में कार्यक्रम के दौरान न केवल मेरी किताब में दिलचस्पी लिए बल्कि मुझे प्रोत्साहित भी किया व किताब के लिए एवं युवाओं के लिए अपना लिखित संदेश भी भेजा। अपनी अति व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों व युवाओं के प्रति अपने स्नेह, सहृदयता व सहानुभूति का परिचय दिया है। मैं राज्यसभा सांसद, प्रसिद्ध लेखक एवं विश्वविख्यात मीडिया शख्सियत डॉक्टर सुभाष चंद्रा की अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से मैं भी इस पुस्तक के लिए अपने संदेश के माध्यम से युवा पाठकों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। उनका GTV व प्रसारित होने वाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है। अंत में मैं पब्लिशिंग कंपनी व उनके सहयोगियों की बहुत आभारी हूँ, जिनकी पूरी टीम ने बहुत कम समय में बहुत ही कुशलतापूर्वक इस पूरी किताब को डिजाइन करने व छापने का काम किया। उनका काम नए लेखकों के लिए बहुत उपयोगी है। कोटा के विद्यार्थियों के लिए दिल की बात। प्यारे बच्चों और दोस्तों, हम सभी कोटा निवासियों के लिए यह बहुत गौरव की बात है कि देश भर से इतने सारे बच्चे यहाँ एक सुंदर भविष्य का सपना लिए आते हैं और उनमें से कई बच्चों को यहाँ आकर अपनी इच्छा के अनुसार सफलता मिलती है। जिन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी इच्छा अनुसार परिणाम मिले हैं, उन्हें उनकी वर्तमान सफलता के लिए बधाई, और जिन बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिले, उन्हें जीवन में आगे आने वाली सफलताओं के लिए बधाई। इसे आप मेरी सांत्वना
या सहानुभूति न समझें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यदि आप सकारात्मक सोच के साथ मानसिक व शारीरिक मेहनत कर अपना काम करते हैं तो आपको किसी न किसी रूप में सफलता अवश्य मिलेगी और आप एक सार्थक व सुखी जीवन अवश्य बिताएंगे। हो सकता है वह सफलता आपको कुछ समय बाद मिले या उस रूप में न मिले जैसा आप आज की तारीख में चाहते हैं, पर सफलताएं, असफलताएं व जीवन के उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। आपके लिए इस समय आवश्यक यह है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, तनाव से दूर रहें, अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोटा के माहौल में पूरी तैयारी करें। यह याद रखें कि इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में सब बच्चे सफल नहीं हो सकते। किसी एक परीक्षा में असफल होना आपके पूरे जीवन का एक छोटा सा अंश है और इस एक असफलता से न तो आप एक असफल इंसान बनते हैं, न ही आपका जीवन असफल होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है और अक्सर आपके आसपास के लोग भी आपको यही कहते हैं कि एक बार आप इस प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी रैंक ले आओ फिर तो लाइफ सेट है बॉस। पर याद रखें कि जिस तरह कोई एक असफलता आपको या आपके जीवन को असफल नहीं बनाती, उसी तरह यह एक सफलता आप अपने आप में आपके पूरे जीवन को सफल नहीं बनाती। इस सफलता का अपना महत्व है, पर यकीन मानिए कि सफलता की बहुमंजिला इमारत में चढ़ने के लिए एक नहीं अनेक सीढ़ियां हैं, अलग अलग रास्ते हैं और ऊपर चढ़ते रहने के लिए आपको लगातार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। मैं इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी खासी सफलता प्राप्त की थी, मेडिकल परीक्षाओं में भी व इंजीनियरिंग में भी, और अंततः मैंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। पर मेरी बात का विश्वास करें, लाइफ इज़ नेवर सेट बॉस। बस सफलता की इस बहुमंजिला इमारत में अंदर घुसने के लिए आपको एक सकारात्मक रवैया चाहिए, अपने अंदर सीखने की व अच्छा काम करने की लगन होनी चाहिए, वरना आप खुद को इस इमारत से बाहर पाएंगे। आप इस उम्र में जो सीखेंगे वह आपके आगे के जीवन की बुनियाद बन सकती है। पिछले कुछ सालों में कोटा की कोचिंग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नतीजे देकर बहुत नाम कमाया है। मेरी नज़र में यहाँ के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की सफलता का सफ़र भी बेहद दिलचस्प व प्रेरणादायी है। एक तरफ गुरुओं के गुरु श्री वी के बंसल हैं, जिन्होंने एक व्हील चेयर से ही अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और पूरे शहर को एक नई दिशा दे डाली, जिसके चलते महानगरों में रहने वाले छात्र कोटा आकर परीक्षाओं की तैयारी करने लगे। दूसरी तरफ आईआईटी से पढ़े श्री आर के वर्मा हैं, जो कोटा से लगभग 70 किमी दूर एक छोटे से गांव में रहते थे और आज उनके संस्थान देश के कई राज्यों में हैं। कैरियर पॉइंट के श्री प्रमोद माहेश्वरी ने छोटे से गैराज से पढ़ाने की शुरुआत की और आज वे इंजीनियरिंग कॉलेज व यूनिवर्सिटी का सफल संचालन कर रहे हैं। वहीं एलेन परिवार के माहेश्वरी बंधुओं ने अपने पिता की याद में एक छोटे से भवन में मेडिकल कोचिंग की शुरुआत की और आज पूरे कोटा में एलेन के हजारों विद्यार्थी देखे जा सकते हैं। तो दूसरी ओर राव कोचिंग के डॉक्टर
B.V. राव एक दक्षिण भारतीय किसान के पुत्र हैं जिन्होंने कोटा आकर IIT कोचिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन सबके संघर्ष को देखकर इनसे प्रेरणा लें और खुद को भी जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करें। तो कोटा में बिताया आपका समय आपके पूरे जीवन की मजबूत नींव के रूप में काम करेगा। कोटा में डॉक्टरी प्रैक्टिस करते हुए मैं कई छात्र छात्राओं के संपर्क में आती हूँ। कई बार ये छात्र छात्राएं खास तौर पर मेडिकल की तैयारी करने वाले मुझसे पढ़ने के लिए टिप्स आदि बताने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें यह जानकर अच्छा लगता है कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई देश के शीर्ष स्थान से की है। कुछ बच्चे कुछ बात करने की इच्छा रखते हैं, शायद अपना हौसला बढ़ाने के लिए। कई बच्चे अस्पताल के पोस्टरों पर लिखी कुछ प्रेरणादायक बातों को ध्यान से पढ़ते हैं या लिख भी लेते हैं। पढ़ाई के बारे में तो आपके शिक्षक आपको ज़्यादा अच्छी टिप्स दे सकते हैं, पर इस छोटी सी किताब के माध्यम से मैं आपको जीवन में सफल व खुश रहने के कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। आशा है कि ये छोटी छोटी दिल की बातें एक किताब के रूप में दोस्त बनकर आपका बहुत साथ देगी। आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर विदुषी शर्मा। वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा यहाँ पे एक संदेश है। मुझे प्रसन्नता है कि छात्रों और युवाओं के जीवन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डॉक्टर विदुषी शर्मा द्वारा मेरी किताब मेरी दोस्त छात्रों एवं युवाओं के लिए सफलता संदेश नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। वर्तमान में छात्र छात्राओं को विद्यार्थी जीवन और युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इन प्रतिस्पर्धा में अगर वे अपने इच्छानुसार परिणाम नहीं पाते तो अवसाद और तनाव के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें सकारात्मक मार्गदर्शन मिले तो वे नए विचारों और ऊर्जा से अपने जीवन का उज्जवल बना सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से युवाओं के जीवन व सोच में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया गया है, जो कि सराहनीय है। आशा है कि यह पुस्तक छात्र छात्राओं में पढ़ाई के तनाव के बीच नई ऊर्जा का संचार करेगी एवं देश की युवा शक्ति को जीवन में सफलता व प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग करेगी। मैं पुस्तक की सफलता के लिए कामना करती हूँ। वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री राजस्थान। युवाओं के लिए संदेश डॉक्टर सुभाष चंद्रा। यहाँ पे सुभाष चंद्रा जी का भी युवाओं के लिए एक संदेश है। मेरी किताब मेरी दोस्त छात्रों व युवाओं के लिए सफलता संदेश नामक पुस्तक में एम्स नई दिल्ली एवं ऑस्ट्रेलिया से प्रशिक्षित कोटा शहर की नेत्र सर्जन डॉक्टर विदुषी शर्मा ने युवाओं को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। पुस्तक के 11 अध्याय बदलते समाज में युवाओं को अपने जीवन व सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस किताब में सफलता पाने के साथ साथ जीवन में खुश रहने के लिए भी काफ़ी प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। ऊर्जावान युवा शक्ति हमारे देश की बड़ी ताकत है।
एवं मुझे यह जानकर विशेष खुशी है कि डॉक्टर विदुषी शर्मा ने यह किताब राजस्थान के कोटा शहर में देश के कोने कोने से आए छात्रों युवाओं से बातचीत के बाद लिखी है। इस तरह की मोटिवेशनल पुस्तकें इस युवा ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद करती है। मुझे आशा है कि देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई के तनाव के बीच यह किताब काफ़ी दिलासा देगी एवं देश की युवा शक्ति के जीवन में सफलता व प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त करेगी। सरल हिंदी में लिखी यह पुस्तक भारतवर्ष के उन युवाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो छोटे शहरों व कस्बों में रहते हैं और जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सफल होकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक देश के छात्रों व युवाओं को अपने जीवन को सफल एवं खुशनुमा बनाने में मददगार होगी। मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर विदुषी शर्मा तथा देश के सभी छात्रों व युवाओं के साथ है। डॉक्टर सुभाष चंद्र। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र जी का संदेश था युवाओं के लिए और हमने ये कंप्लीट कर लिया है। कल से हम पढ़ेंगे अध्याय 1। तो आज हमारा फर्स्ट डे था जो कंप्लीट हो चुका है और मिलते हैं अब नेक्स्ट डे में क्या कुछ करते हैं। बाय बाय।